हेलो प्यारे बच्चों और उनके माता पिता। आशा करती हूँ कि भगवत गीता के अध्यायों की हर एक अध्याय की हेलो प्यारे बच्चों और उनके माता पिता। आशा करती हूँ कि आप सबको श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय से जुड़ी कहानियाँ और उनकी सीख अच्छी लग रही होगी। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय की सीख थी कि सही ज्ञान ही हमारे जीवन में होने से हमारी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। एकमात्र समाधान है सारी समस्याओं का सिर्फ और सिर्फ सही ज्ञान। तो आइए उससे जुड़े एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। हुआ यूँ कि एक आश्रम में एक संत गुरु रहते थे और उनके साथ रहते थे उनके दो शिष्य। दोनों ही शिष्यों को संत गुरु ने सामान्य ज्ञान दिया और बचपन से वो देते आए। फिर जब दोनों शिष्य थोड़े बड़े हो गए तो एक दिन संत ने कहा कि मैं 2 साल के लिए तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, पर जब मैं तीर्थ यात्रा से वापस आऊँ तो तुम दोनों से मुझे एक ही चीज़ चाहिए। ये बोल के संत गुरु ने दोनों शिष्यों को एक एक डब्बा दिया। खाली डब्बा नहीं, क्योंकि खाली डब्बे में से क्या ही सीख लेनी थी उन्होंने, या खाली डब्बा लेकर वो क्या ही करते। वैसे वो संत हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर इस वक्त उन्होंने दोनों शिष्यों को 2 डब्बे दिए और दोनों डब्बों में पता है क्या था? नहीं बच्चों, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, केक्स, पेस्ट्रीज़ ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें था गेहूँ अर्थात वीट्स। तो संत गुरु ने दोनों शिष्यों को कहा कि ये डब्बा मैं तुम दोनों को दे रहा हूँ, दोनों में सामान्य मात्रा में गेहूँ है, और मैं जब 2 साल बाद वापस आऊँ तो मुझे तुम दोनों में से यही डब्बा वापस चाहिए, इसी गेहूँ के साथ सही सलामत। इतना कहकर संत गुरु अपने तीर्थ यात्रा पे चले गए। 2 साल का कार्यवर्ष बहुत छोटा नहीं होता है, बहुत लंबा होता है। 2 साल में ये दोनों शिष्य जो थे 2 साल और बड़े हो गए। तो दोनों शिष्यों में जिनको सामान्य ही ज्ञान मिला था, पर एक शिष्य ने क्या किया, उसने ले जाके डब्बा पूजा घर में रख दिया और वहाँ पे रख के उसकी रोज़ पूजा करने लगा। रोज़ उसे अगरबत्ती दिखाता, रोज़ पूजा करता। और दूसरे शिष्य ने पता है क्या किया? एनी गेसेस क्या कर सकता था वो? अगर अपने ज्ञान का सही उपयोग किया जाए तो क्या से क्या मिल सकता है, हमें पता चलेगा आगे इस कहानी में। तो उसने क्या किया, जो दूसरा शिष्य था उसने ले जाके गेहूँ पूरे खेत में लगा दिए। खेत में लगाने से क्या होता है? ऑफ कोर्स पानी देने लगा। पानी देने से गेहूँ उपजने लगी और उसके पास बहुत गेहूँ हो गई 6 महीने के कार्यकाल में। अब ऐसे ही करते करते 2 वर्ष बीत गए। 2 वर्ष के बाद जब संत गुरु वापस आए तो वो दोनों शिष्य को देख के बड़े ही खुश हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया दोनों को और उनसे कहा, चलो अब तुम लोग मेरा डब्बा वापस करो और मुझे गेहूँ सही सलामत चाहिए। तो जो पहला शिष्य था वो गया अपने पूजा घर, वहाँ से लेके आया। उसने वो डब्बा उनको दे दिया और उनको कहा कि गुरुजी, मैंने तो ये डब्बा बहुत संभाल के रखा, रोज़ इसकी पूजा की है ताकि ये ख़राब ना हो, और डब्बा उनको दे दिया। जब गुरुजी ने डब्बा खोला, पता है क्या निकला उसमें से? ओ माय गॉड, कोई भी देख के घबरा जाए। पूरे गेहूँ में कीड़े लग चुके थे। तो उन्होंने अपने शिष्य को भी दिखाया कि ये क्या है, इसमें तो पूरे कीड़े लगे हुए हैं। वो शिष्य बहुत ही शर्मिंदा हुआ कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी अमानत को संभाल के नहीं रख पाया। फिर संत गुरु ने दूसरे शिष्य को कहा कि चलो भाई, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम मेरा डब्बा वापस लेके आओ। थोड़ी ही देर में वो दूसरा शिष्य डब्बे के साथ वापस आया। डब्बे में उसने वही मात्रा में गेहूँ डाले जिस मात्रा में उन्होंने उसको अपने शिष्य को दिया था, और साथ में एक थैला भी लेके आए जिसमें ढेर सारा गेहूँ था। और उन्होंने जब ये देखा तो वो बहुत ही खुश हुए। उन्होंने सोचा कि ये सही काम किया है इस छोटे से बालक ने।
और उन्होंने बोला कि गुरुजी आप जब गए तो मैंने सारे गेहूँ खेत में उपजा दिए और इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारा गेहूँ हो गया है, ना सिर्फ हमारे खाने के लिए बट हम इसको मार्केट में भी बेच सकते हैं और ये आपका डब्बा सेम मात्रा में आपको वापस कर रहे हैं। ये सुन के वो बहुत ही प्रसन्न हुए कि उनकी जो शिक्षा दी हुई थी वो शिक्षा सही जगह उपयोग हुई और सही प्रकार से। अब देखो बच्चों, दोनों ही जो बच्चे थे, दोनों ही उनको जो शिष्य थे, उन दोनों को सेम नॉलेज दी गई, सेम ज्ञान दिया गया, सेम गुरु ने दिया, कोई भी बायसनेस नहीं दिखाई। पर वो किस प्रकार उसको लेते हैं और किस प्रकार उसको उपयोग करते हैं वो डिफ़र करता है। यहाँ एकदम क्लियर एग्जाम्पल है कि दोनों को सही ज्ञान मिला, सेम ज्ञान मिला, पर दोनों ने ज्ञान का उपयोग सही नहीं किया। दूसरे वाले ने उपयोग सही किया तो उसे आराम से बहुत सारी प्रोग्रेस मिला और पहले वाले को कुछ भी नहीं मिला। जो उसके पास था वो भी बर्बाद हो गया और आगे तो कुछ मिला ही नहीं और उस पर से उसको शर्मिंदा अलग होना पड़ा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपको नॉलेज मिलती है, ज्ञान दिया जाता है, आपके स्कूल में आपको पढ़ाई करवाई जाती है या कोई भी सीख कहीं से मिलती है, तो उसे आप आराम से लें और उसको कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है वो भी सोच समझ के इस्तेमाल करें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। आगे देखते रहिएगा, अभी बहुत सारे अध्याय बाकी हैं और उनसे जुड़ी कहानियाँ बाकी हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। धन्यवाद।